साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों फाइनली जो है चिकित्सा विभाग में एनएचएम में जो संविदा कर्मचारी साथी कार्यरत हैं उनके जिला स्तरीय स्क्रीनिंग के आदेश जो है जारी हो चुकी हैं नियमितीकरण हेतु। ठीक है साथियों, काफ़ी सारे साथियों में ये संशय चल रहा था कि पता नहीं ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे। पिछले 1 डेढ़ महीने से जो है इन आदेशों का इंतजार चल रहा था और कहीं ना कहीं जो संशय की स्थिति चल रही थी 2 साल की छूट समाप्त हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, वो अधिकारियों को भी उसने जो है प्रभावित किया है। और उस वजह से जो क्या है फिलहाल 15+ जो साथी हैं 15 या 15 साल से अधिक जिनकी सर्विस हुई है उन्हीं की स्क्रीनिंग हेतु आदेश जारी हुए हैं। लेकिन जो 9 या उससे अधिक साल का अनुभव रखते हैं साथी उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 2 साल की छूट सीएम सर ने अनाउंस कर दी है बजट रिप्लाई में तो फिर कोई संशय नहीं रहता इसके अंदर। पहले तो ये था कि 2 साल की छूट वो 31 मार्च को जो समाप्त हो चुकी है और उस वजह से क्या है ये 9 और 15 वाला जो है चक्कर पड़ा था। लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष में भी 2 साल की छूट जो है वो मिलने वाली है सभी संविदा कर्मचारियों को साथियों को। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि 9 या उससे अधिक की सर्विस जिन भी साथियों की हुई है वो सारे पात्र होंगे। दूसरा साथियों, उन गणना में जो है कन्फ्यूजन हो रहे हैं सभी साथी, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ गणना में कन्फ्यूज़ ना हो। इस जो लेटर है इसके अंदर क्या दिया हुआ है इसके भी हम डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो साथियों कि आप लोगों को 15 साल काउंट करने हैं। इसके अंदर जो है सीएसआर में यह बात सभी को पहले भी मैंने बताई है कि जो समय का पार्ट है वो कहीं पर काउंट नहीं होगा। आपकी जॉइनिंग डेट जो भी है साल के मिड की, तो आपको आपके आगे वाली जो 1 अप्रैल है, मान लीजिए किसी की जॉइनिंग डेट 1 जनवरी 2008 है तो उसको 1 जनवरी 2008 से काउंट न करके 1 अप्रैल 2008 से जो है अपनी सर्विस काउंट करनी है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसमें काउंट होगा। आपको आपकी सर्विस के पूरे फाइनेंशियल ईयर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे 15 31 मार्च 2024 तक यदि आपके 15 साल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पूरे हो रहे हैं तो आप खुद को 15 या उससे अधिक मानते हुए जो आप इस स्क्रीनिंग हेतु खुद को पात्र समझिए। दूसरा बात साथियों ये भी है एक कि जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर साथियों सभी की सर्विस जो है आधी सर्विस सीएसआर में रही थी, आधी सर्विस जो है नॉन सीएसआर में रही थी। इस वजह से मेरे हिसाब से वो फाइनेंशियल ईयर भी किसी की भी सर्विस में जो है वो काउंट नहीं होगा और 31 मार्च 2023 तक की ये जो 15 साल या 9 साल काउंट होंगे। लेकिन फिर भी साथियों इस लेटर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए हम 31 मार्च 2024 तक जिसको 15 साल या उससे अधिक की सर्विस हो रही है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और चेकलिस्ट के अनुसार जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन हुआ नहीं है। और जिसके मान लीजिए 14 साल भी होते हैं तो वो 9+ तो है ही, तो वो 9+ में आ जाएगा आगे। तो जिसके भी 31 मार्च 2024 तक 15 साल या उससे अधिक की सर्विस पूरी हो रही है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको काउंट करना है, वो सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है इस चेकलिस्ट के अनुसार तैयार करके और निश्चित समय पर जो भी आपको डेट दी जाए उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है साथियों, मैं देखता हूँ क्या इसमें लेटर में जो है आया है। काफ़ी सारे साथियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे, मैं उठा भी नहीं पाया कुछ के तो, और सबको साथियों फ़ोन पर जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है। 1325 नंबर लेटर जो है 2/8/2024 को जारी हुआ है। इसमें सभी सीएमएचओ कार्यालय को जो है निर्देश दिए गए हैं, लेकिन साथियों ये कल की डेट में जारी हुआ और 2 दिन की जो है छुट्टी आ गई। इस वजह से क्या है सोमवार या मंगलवार तक की जो है सीएमएचओ कार्यालय से आपको आगे के निर्देश प्राप्त हो पाएंगे। उसमें साथियों आपको थोड़ा इसमें गंभीर भी रहना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी थी जब कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल पर आपकी पोस्टिंग होनी थी तो जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें बहुत सारे जिलों ने, बहुत सारे संविदा कर्मचारियों ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया और दूसरों के भरोसे वो बैठे रहे। इस वजह से क्या हुआ, स्क्रीनिंग सारी लेट हुई। जब निश्चित टाइम पे बुलाया गया था स्टेट लेवल पे आप पहुंचे नहीं, उस वजह से नियुक्ति आदेश लेट हुए और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको 1 साल का पूरा नुकसान जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हो रहा है साथियों। ये सारा जो है आपकी ढिलाई के कारण हुआ था। उस समय मैं मान सकता हूँ कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट पर स्क्रीनिंग हो रही थी, शायद आपको इतनी रुचि नहीं आई। लेकिन साथियों इस बार आपकी नियमितीकरण हेतु ये स्क्रीनिंग है। इस लेटर में बार बार लिखा हुआ है कि नियमित पदों जो 4500 आपके कुछ पद जो नियमित पद सर्जित हुए हैं उन पदों हेतु हम जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिला स्तरीय स्क्रीनिंग। तो इसमें 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है सीएमएचओ कार्यालय को, 10/8 तक स्क्रीनिंग करनी है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें पर्सनल, तब ये काम जो है 10/8 या उससे पहले पहले पूरा हो पाएगा। यदि आप डिले रहे तो ये मानकर चलिए कि ये नियमितीकरण का काम है, हो सकता है आपको आगे डेट एक्सटेंड की जाए या ना भी की जाए।
यह काम जो है वो काफ़ी सख्ताई से होगा और किसी को यदि मान लीजिए आपको भारी करना हुआ तो वो डेट एक्सटेंड भी नहीं करेंगे, ये बात आप मानकर चलिए। इसलिए जितने भी साथी हैं जिन्होंने 15 साल या उससे अधिक की सर्विस पूरी कर ली है, इसके अलावा जो साथी जिनका अनुभव पूरा नहीं हुआ है वो भी उनका पूरा सहयोग करते हुए जो है इस काम को निश्चित टाइमलाइन में पूरा करवाइए साथियों। ये मेरा आपसे विशेष जो है निवेदन रहेगा। लेटर में साथियों वैसे कुछ विशेष नहीं है, जो आपने जिला स्तरीय स्क्रीनिंग पहले करवाई थी वैसी सी चेकलिस्ट है। इसमें एक तो बढ़िया बात ये दी हुई है कि इसमें प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो क्या है आपका पूरा स्क्रीनिंग का काम यह देखेगा। 15+ हो चाहे 9+ हो, जब तक कि स्क्रीनिंग का काम पूरा चलेगा वो नोडल अधिकारी जो है ये पूरी प्रक्रिया को जो फॉलोअप लेगा। आपको यदि कोई संशय होगा तो आपको उस अधिकारी से जो है संपर्क करना है, ठीक है। और डायरेक्शन इसमें दिए हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण डायरेक्शन साथियों एक है कि आपको एक ही पद पर एक ही विभाग में लगातार सर्विस आपकी होनी चाहिए। कुछ साथी मेरे बार बार पूछते रहते हैं और ज़्यादातर जो पहले विद्यार्थी मित्र थे फिर पंचायत सहायक बने, उन साथियों के मैसेज आते रहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि ये जो डायरेक्शन है ये कार्मिक विभाग द्वारा दिए हुए हैं विभागों को, और यही डायरेक्शन जो है आपके डिपार्टमेंट पर भी लागू होंगे। इसलिए पूर्व का जो आपका विद्यार्थी मित्र का अनुभव है उसके बीच में आपका सर्विस ब्रेक आ गया तो वो काउंट होना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है साथियों। और यदि वो काउंट होता है तो उसकी वजह से क्या है, जो साथी पंचायत सहायक में चयनित नहीं हुए थे या जो छोड़ के चले गए थे वो भी अपना पूर्व अनुभव लेके फिर कोर्ट में चले जाएंगे यदि ऐसे काउंट हुआ तो उससे क्या है बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए क्या है, और स्वास्थ्य विभाग में भी जो है साथी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सर्विस एक पोस्ट पे की है फिर उन्होंने स्विच करके दूसरी पोस्ट पे चले गए, तो अलग अलग पोस्ट का एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। एक ही पद पर लगातार जो है कोई साथी काम कर रहा है एक ही विभाग के अंदर, वही जो इसमें है काउंट होगा। तो यह डाउट आप बिल्कुल निकाल दीजिए और वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी सर्विस जो है वो काउंट होगी। उसके अलावा साथियों जो जितने भी प्रमाण पत्र इसके अंदर मांगे गए हैं, एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आप देख लीजिए कहीं एक्सपायर ना हो गया हो। दूसरा है इसके अंदर जो एफिडेविट वगैरह मांगे हुए हैं, जब आपके सीएमएचओ कार्यालय से निर्देश जो है जारी हो जाए उसके बाद में ही आप तैयार करवाएं। जल्दबाजी करके पहले न तैयार करवाएं, कहीं आपने अपने हिसाब से फॉर्मेट बना लिया और उन्होंने कुछ और डाल दिया तो फिर आपको बाद में इसमें दिक्कत होगी। और सीएसआर के जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गए डॉक्यूमेंट, सीएसआर में आपके जब नियुक्ति आदेश स्टेट लेवल से निकला था फिर जिला पर आपने ज्वाइनिंग की, जिला वालों ने जो आदेश आपका निकाला वो सारे इसके अंदर जो है लगेंगे, उनकी भी आप एक एक कॉपी जो है वो तैयार रखें। और ऐसा कुछ विशेष इसके अंदर है नहीं, फिलहाल यही है कि 15 साल या अधिक की सर्विस जिसको 31 मार्च 2024 तक पूरी हो चुकी है वो सारे के सारे नियमितीकरण हेतु पात्र हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके जैसे ही आपको जिला स्तर से डायरेक्शन प्राप्त होते हैं वैसे ही पहले ब्लॉक लेवल पे और फिर जिला लेवल पर अपने डायरेक्शन जो वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और अपनी स्क्रीनिंग जो है कंप्लीट करवाए, ताकि जैसे ही राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग प्रारंभ होती है आपका जिला तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए और आपकी स्क्रीनिंग करवा दे। ठीक है साथियों, और कोई डायरेक्शन इसमें अगर मिलेंगे जल्दी ही तो मैं उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा। यदि इनमें आपको आप एक बार चेकलिस्ट पूरी पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप पढ़ के कोई भी पॉइंट पे आपको यदि डाउट लगे तो आप मुझे इस पर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा साथियों। इसके अलावा और भी कोई मैसेज यदि इसमें कोई संशोधित आता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कहीं पे भी कोई भी समस्या जो है मैं आपको रहने नहीं दूंगा। और 2008 31 मार्च 2008 या उससे पहले की जिसकी सर्विस है मेरे हिसाब से उसके 15 साल कंप्लीट होते हैं। फिर भी यदि मान लीजिए एक साल अगर ये 23-24 वाला भी काउंट करें तो 31 मार्च 2009 या उससे पहले की जिसकी सर्विस है वो उसको भी 15 साल हो गए हैं उस हिसाब से। यदि 15 उसका नहीं भी मानते हैं तो 9+ तो वो है ही है, तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। 31 मार्च 2009 या उससे पूर्व की जिसकी सर्विस है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर ले और स्क्रीनिंग करवा ले। बाद में विभाग की है वो समस्या, आपको पात्र माने या न माने या आपको 15+ माने या आपको 9+ माने, वो विभाग पर है। वो आप लोग इतनी उसमें मत पड़िए चक्कर में, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्यों फालतू में सारे दिन ग्रुप्स में मैं देखता हूँ मैसेज चलते रहते हैं। इन संशय में साथियों नहीं पढ़ना है। अब आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है काम चालू हो चुका है, स्क्रीनिंग का काम आपका चालू हो चुका है, नियमितीकरण हेतु स्क्रीनिंग जो आपकी चालू हो चुकी है। अन्य विभागों के जिनके आदेश नहीं आए हैं वो भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, घबराने की उनको भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपने विभाग में फॉलोअप लीजिए। जैसे अल्पसंख्यक विभाग वाले जो है वो भी साथी मैसेज करते हैं तो अपने विभाग में आप फॉलोअप लीजिए, आपकी फ़ाइल कहाँ है, कहाँ पहुँची है, स्क्रीनिंग कब तक चालू होगी, ये सारी चीज़ें फॉलोअप आपको बहुत ज़रूरी है साथियों। इसके अंदर जब तक आप फॉलोअप नहीं लेंगे काम जहाँ रुका है वहीं रुका पड़ा रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं ऐसे ही अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें और काम को साथियों आपका खुद का व्यक्तिगत काम लेते हुए इसको सभी साथी चाहे जिसका अनुभव पूरा है या नहीं है हर स्टेज पे जो है अपने साथियों का सहयोग करते हुए इस काम को अपने को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है।
ठीक है, ये मेरे आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी। और इसके अंदर साथियों थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें और डाउटफुल है, वो भी मेरा ये है, क्योंकि जिला स्तर की जो स्क्रीनिंग होनी है उसके अंदर इसमें जो कमेटी बनाई हुई है, तो जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिए इसमें कमेटी के अंदर जो है कौन कौन मेंबर रहेंगे, प्रथम स्तरीय दस्तावेज में जो कमेटी होगी इसमें कौन कौन रहेंगे, इसमें BCMOs का नाम दिया हुआ है। तो जो जिला स्तर पर कर्मचारी कार्यरत हैं उसके अंदर कौन रहने वाला है उसका भी इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, वो बाद में फिर दिक्कत आएगी इसके अंदर, क्योंकि पिछली बार भी यही समस्या आई थी, शायद कहीं ना कहीं सेम ही वो कमेटी जो है इसमें बना दी गई है। तो ये भी थोड़ी मेरी इसमें रहेगी रिक्वेस्ट जो अधिकारियों तक यदि मेरी बात पहुंच पा रही है तो कि इसमें थोड़ा संशोधन कराएं और जिला स्तरीय कमेटी के लिए अलग से गठित करें इसके अंदर। और बाकी सारे साथियों से फिर से यही है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके दस्तावेज सत्यापन करवाइए फटाफट। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले से महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।